हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे नारायण गुरु के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते कि आज बेसिकली हम इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे नारायण गुरु के बारे में। बर्थ, कहाँ उनका जन्म हुआ था और उनके फादर मदर कौन थे, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद उन्होंने अपना अर्ली एजुकेशन कहाँ से लिया, ट्रांसफॉर्मेशन टू ए स्पिरिचुअल मास्टर, और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स जानेंगे। Some works like against caste conversion, what he did। उसके बाद अगेंस्ट कास्ट इनजस्टिस, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स किया। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू नेशनल मूवमेंट। उसके बाद हम उनके कुछ कमेंडमेंट्स के बारे में जानेंगे, धर्म उपदेश, और उनका डेथ कब हुआ, और जो उन्होंने कुछ फिलोसॉफी दिया था उसका प्रेजेंट टाइम में क्या रिलेवेंस है, उसके बाद जानेंगे। एंड सम ऑफ हिज लिमिटेशंस। नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त 1854 में हुआ था। एंड हिज फादर नेम वाज मदन आसन, हु वाज ए टीचर, एंड हिज मदर वाज कुटी आमा, हु वाज ए हाउसवाइफ। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? इन चिंपैंज हैंटी, ए विलेज नियर त्रिवंतापुरम, केरला। ठीक है। उनका फादर का नाम था मदन आसन और उसकी मदर का नाम क्या था? कुटी अमा। कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? केरला में। एंड हिज फैमिली बिलोंग टू इजाबा कास्ट एंड इट वाज कंसिडर्ड अवर्ना। ठीक है, अवर्ना क्या है? कम्युनिटी दोज हु डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द फोर वर्ना। तो बेसिकली क्या होता है, कह सकते हैं इंडियन कम्युनिटी जो है उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। 4 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज। ठीक है। अब इसके से जो और बाहर का जो कम्युनिटी है उसको क्या बोलते हैं? अवर्ना। मीन्स दे आर बेसिकली बिलोंग टू हिंदू, but they are not considered the part of these varna, what we call them avarna। ठीक है, community that does not belong to any of the four varna। ओके, अब हम जानेंगे कि उनके अर्ली डेज एंड एजुकेशन के बारे में। नानू मीन्स हिज फादर यूज टू कॉल हिम नानू। started his education at the age of 5 in village in Gurukulla model। ठीक है, when he was 15 his mother died। His father was a teacher who was a proficient in Sanskrit, astrology and Ayurveda, and his uncle was Krishna Vedaman, who was an Ayurvedic physician। ठीक है, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड उसे स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था ऑफ महाभारत एंड रामायण, और he used to worship in local temples and composed hymns and several devotional song। तो बेसिकली इस स्लाइड में हम लोग जाने कि उन्होंने अपना स्कूलिंग कब शुरू कर दिया था? एट द एज ऑफ 5। ठीक है, हिज मदर डाइड एट द व्हेन ही वाज 15। हिज फादर वाज ए टीचर who was proficient in Sanskrit, astrology and Ayurveda। His uncle was a Ayurvedic physician, and right from his childhood he has a great interest in listening to stories narrated by his father of Ramayana and Mahabharata। अब हम जानेंगे why he basically converted to a spiritual master, or how he converted to a spiritual master। After completing his elementary schooling at the age of 21 he became the disciple of Rama Pillai, who was a great Sanskrit scholar in Varanpalli। While he was staying in Varanpalli he was called Nanu Chatori, which means a senior student or monitor। He learned poetry, Sanskrit, drama and
literary criticism from Ramapilli and other scholars in Varanpalli, and he studied Vedas and Upanishads. हमने अभी तक पढ़ा कि बेसिकली अपना वो एजुकेशन प्राप्त किया। उसके बाद वहाँ से एजुकेशन करने के बाद नानू रिटर्न टू हिज विलेज व्हेन हिज फादर वाज इन डेथ बेड। मीन्स वो उसका फादर का कंडीशन बहुत लास्ट स्टेज में था। वो शॉर्ट पीरियड के लिए क्या बन गया, टीचर बन गया। कहाँ पे? विलेज स्कूल में। एंड ही मैरिड टू कलीमा was the daughter of traditional doctor। मीन्स आयुर्वेदिक करते थे। उसके जो बेटी थी उससे शादी कर लिए। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, दिस रोल एज ए टीचर, ही वाज ए टीचर देयर, ही कन्वर्टेड टू ए परिव्राजा विच मीन्स स्पिरिचुअल लीडर। वाइल घर को छोड़ दिया और एक स्पिरिचुअल वंडरर की तरह रहने लगे। जब वो घूम रहे थे इधर उधर तो उनकी मुलाकात किनसे हुई? चटम्बी स्वामी का, जो कि एक फिलोसॉफिकल जीनियस थे। ठीक है, मीन्स धर्म उपदेश टाइप का देते थे, फिलोसॉफी वो देते थे। उसके बाद ही मेट आया गुरु स्वामी, वो क्या थे? एक मास्टर थे इन योगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये सब योगा और फिलोसॉफिकल जीनियस मीन्स फिलोसॉफी ये सब सीखे। उसके बाद ही स्टार्टेड लिविंग एज ए हर्मिट, डूइंग मेडिटेशन फॉर 8 years। आफ्टर 8 years ही गॉट द एनलाइटमेंट। अब हम जानेंगे कि सम ऑफ हिज वर्क्स अगेंस्ट कास्ट इनजस्टिस। जैसे कि उन्होंने एक स्लोगन दिया था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। ठीक है, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। उसके बाद 1888 में ही बिल्ट अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, जहाँ की हर कोई अलाउ था वर्शिप करने के, कोई डिफरेंस नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। सब कोई वहाँ जाके, कोई भी लोअर क्लास का भी जाके वहाँ पे पूजा कर सकता था। उसके बाद एक जगह उन्होंने क्या किया कि मिरर रख दिया इंस्टीड ऑफ आइडियल। ये बेसिकली क्या सिंबल था कि द डिवाइन वाज विथ इन इंडिविजुअल। ठीक है, मीन्स हर एक के अंदर क्या है? भगवान है। ठीक है, तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानो, बेसिकली ये कहते थे। तो बेसिकली हमने स्लाइड में जाना कि गिव द स्लोगन ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। उसके बाद 1888 में एक टेम्पल बनाया लॉर्ड शिवा का, जहाँ पे हर कोई जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था बेस्ड ऑन कास्ट। उसके बाद काला वेनकोड ही केप्ट ए मिरर इंस्टीड ऑफ आइडल। बेसिकली ये सिंबलाइज क्या कर रहा था? दैट द डिवाइन वाज विथ इन ईच इंडिविजुअल। अब हम जानेंगे कि कुछ काम उन्होंने किया जो कि अगेंस्ट कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है कि बेसिकली वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन जो कन्वर्ट होते हैं वो बेसिकली उसके अगेंस्ट थे कन्वर्जन के। जैसे 20th सेंचुरी में क्या हो रहा था? देयर वाज ए मूवमेंट अमॉन्ग इजवा कम्युनिटी टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी और टू बुद्धिज्म टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम अनटचेबिलिटी फ्रॉम द अपर कास्ट। देखिए बेसिकली क्या हो रहा था कि 20th सेंचुरी में मूवमेंट हो रहा था विथ इन द इजवा कम्युनिटी टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म टू सेव, ताकि जो अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस हो रहा था उससे बच सके वो लोग। लेकिन गुरु जो थे वो ही वाज अगेंस्ट दिस आर्गूमेंट दैट कि हम लोग रिलीजन को ब्लेम नहीं करना चाहिए,
because individual religion is responsible for that good or evil। बेसिकली वो कह रहे थे कि एक इंडिविजुअल जो है वो उसको ब्लेम करना चाहिए, ये जो भी इविल्स प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली रिलीजन को ब्लेम नहीं करना चाहिए। 1824 में उन्होंने क्या किया, शिवा की पिलग्रिमेज सेटअप किया ताकि प्रमोट कर सके क्लीननेस, एजुकेशन, डिवोशन, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेड, ठीक है। उसके बाद 1903 में इस्टेब्लिश किया श्री नारायण धर्म परिपालना योजना, जिसका प्रेजेंस हम लोग प्रेजेंट डे में भी देख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल मूवमेंट, इसलिए क्या थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। वो यूनिवर्सल टेम्पल एंट्री अगेंस्ट द सोशल इल्स, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उन्होंने बहुत सारा काम किया। वैकम्स एजुटेशन, जो कि 1924 से 25, ये क्या था, एक सत्याग्रह था, सोशल प्रोटेस्ट था। इसमें क्या हुआ था कि कुछ फॉलोअर्स ऑफ नारायण गुरु जा रहे थे एक टेंपल के सामने से, तो उनको एंट्री नहीं दिया गया। तो इसी के कारण नारायण गुरु और उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया। कहाँ पे, वैकोम में, ताकि टेंपल में एंट्री दिया जाए टू लोअर कास्ट पीपल। ये वाला जो मूवमेंट था, इसको नेशनल वाइड अटेंशन मिला और अप्रिसिएशन फ्रॉम महात्मा गांधी। सत्याग्रह क्या था, बेसिकली एक सोशल प्रोटेस्ट था। किस लिए, ताकि हर एक क्लास को, हर एक सेक्शन ऑफ पीपल को अलाउ किया जाए, कहाँ, टेंपल एंट्री के लिए। अब यूनिटी थ्रू पोएम, बेसिकली क्या है कि हर एक क्लास ऑफ पीपल जो हैं, पहले क्या था, डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कॉजेस हम कह सकते हैं, या फिर रीजन्स हो सकते हैं। लेकिन नारायण गुरु ने क्या किया, ही कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ इंडियननेस इन हिज पोएम विच हाईलाइटेड द यूनिटी दैट लाइज बीनीथ द वर्ल्ड अपरेंट डाइवर्सिटी। उन्होंने क्या किया कि बेसिकली उन्होंने अपना वर्क या फिर पोएम के थ्रू एक यूनिटी डेवलपमेंट करने का कोशिश किया। किसके बीच, इंडियन कम्युनिटीज़ हम लोग कह सकते हैं, और इंडियन पोएम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया किसके लिए, नेशनल मूवमेंट के लिए। सम वर्क्स ऑफ लाइक दर्शना माला, देखिए जो एक फिलोसफी उन्होंने दिया था कि वन कास्ट वन रिलीजन, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। इसका प्रेजेंट टाइम में भी बहुत रिलेवेंस है। आजकल आप देख सकते हो कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है डिफरेंट रीजन के कारण, लेकिन ये फिलोसफी जो है, गुरुदेव फिलोसफी ऑफ यूनिवर्सल वननेस हैज ए स्पेशल रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंटेक्स्ट वेयर द सोशल फैब्रिक्स ऑफ मैनी कंट्रीज एंड कम्युनिटी आर बीइंग इरोडेड बाई हैट्रेड, वायलेंस एंड अदर डिवाइडिंग टेंडेंसीज। बेसिकली जो वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है, तो वो क्या बात करते हैं कि एक ही रिलीजन होगा, वन कास्ट होगा, तो इसके कारण क्या होगा कि कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, जिसके कारण एक यूनिटी डेवलप करेगा और यूनिवर्सल वननेस का फीलिंग आएगा। ही डाइड ऑन 20th September 1928 and the day is observed as श्री नारायण गुरु समाधि इन केरला। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि नारायण गुरु वाज a social reformer led to the formation of United India, और जो वो फिलोसफी दिए थे हैज ए स्पेशल रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंटेक्स्ट। थैंक यू।